नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हालात वो ना होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालात बदल जाएं। तो बेटा ऐसे ही हौसले के साथ शुरुआत करते हैं बुलंद तरीके से अपने क्लास की। जैसा कि मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर रखा है, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की, और पहला लेक्चर मैंने आपको अपलोड कर रखा है। उसके अंदर मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आज उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या क्या बातें आज आपको पढ़नी है, हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चा लोगों, हम लोगों ने बात करी थी माध्य की। किसकी बात करी थी बेटा? तो हम लोगों ने माध्य की बात कर ली है, हम लोगों ने बात कर ली है माध्य की। और बच्चा मैंने बताया था माध्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था माध्यिका। दूसरा पॉइंट क्या था? माध्यिका था, जिसे हम लोग बेटा मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। और पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको मीडियन के बारे में भी समझाया हुआ है। और तीसरा पॉइंट बेटा क्या था? तीसरा पॉइंट था बहुलक। क्या बात थी बेटा? तीसरा पॉइंट था बहुलक, जिसे हम लोग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ था। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट बेटा था परिसर। क्या था? परिसर मतलब कि रेंज की भी बात हम लोगों ने कर ली है। ये चार टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली है। इसके आगे की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आगे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं? तो आगे बेटा आज हम बात करेंगे विचरण की। किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं विचरण की। इसको बेटा प्रसरण भी कहते हैं। विचरण या फिर प्रसरण की बात करेगा। इंग्लिश में इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो इंग्लिश में इसे हम वेरिएंस की बात करने जा रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है आज हम ये आपको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मानक विचलन। क्या है मानक विचलन? मानक विचलन को बच्चा इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसकी भी बात हम लोग आज करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, जिसका मतलब है विचरण गुणांक। क्या है बेटा? विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। तो आज हम इसकी भी बात करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं, कौन सा क्या टॉपिक है और क्या चीजें हैं। एक एक बात को हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझने वाले हैं। तो बच्चा हमने मीन की बात करी थी, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको मीन निकालना है तो बेटा मीन का मतलब क्या है? यानी आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है मीन मतलब बेटा एवरेज। माध्यिका में क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था पहले हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट को लगाने के बाद बीच वाला नंबर पता करते हैं कि बीच वाला नंबर क्या है, उसे ही हम मीडियन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट था बेटा मोड या बहुलक। क्या था? तो मैंने आपको समझाया था मोड का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है, उसे ही हम मोड बोलते हैं या फिर बहुलक बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आने वाली है उसे ही हम मीन या उसे हम मोड या बहुलक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था रेंज। परिसर क्या था? तो मैंने बताया था बच्चा कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होता है, इसे ही हम परिसर कहते हैं। जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, यानी अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या होती है, उसे हम परिसर कहते हैं, उसे हम रेंज कहते हैं। आज हम बात करेंगे विचरण क्या है, प्रसरण क्या है, या इसे हम प्रसार भी कहते हैं। तो बात करेंगे विचरण, प्रसरण और प्रसार की। चलिए, तो अगला टॉपिक है बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं विचरण क्या है, प्रसरण क्या है या प्रसार क्या है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था और उसी एग्जांपल के थ्रू हमने हर एक बात निकाली थी। तो आज भी हम उसी एग्जांपल के थ्रू बाकी की सारी बातें भी निकालने वाले हैं। तो बेटा एग्जांपल क्या था? तो मैंने कहा एक नंबर आप 10 ले लो, दूसरा भी 10 ले लो, फिर मैंने 9 ले लिया, फिर बच्चा मैंने 11 ले लिया, फिर क्या ले लिया? फिर मैंने 10 ले लिया, फिर मैंने 11 ले लिया, फिर 9 ले लिया, और फिर मैंने 2 टाइम्स और 10 ले लिया। मैंने ये एक नंबर ले लिया, एक डाटा सेट ले लिया, एक आंकड़े ले लिए। तो मैंने ये कुछ आंकड़े ले लिए और हमें इनका निकालना है बच्चा क्या? विचरण निकालना है। क्या निकालना है?
विचरण निकालना है या प्रसरण निकालना है या प्रसार निकालना है। विचरण, प्रसरण या हम प्रसार निकालने वाले हैं। तीन बातें। इंग्लिश में बेटा इसे वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोगों? तो इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। ध्यान से सीखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एग्जाम में आपके पूछने आने वाला भी है। आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे, 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से आने वाले। अलग टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत करी। फिर हम लोग अपनी सीरीज वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो बेटा मैंने कहा विचरण, प्रसरण या प्रसार के लिए क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपको डाटा सेट दिया जाएगा, जो भी डाटा सेट दिया जाएगा, आप उसका मीन निकाल लीजिए। मीन का मतलब है बेटा एवरेज। हम लोग क्या निकाल लेंगे? तो मैंने कहा जो भी डाटा सेट दिया गया है आप उसका मीन निकाल लीजिए। क्या निकालना है बेटा? मीन। मीन का मतलब क्या है? यानी हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो इस डाटा सेट का अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि एवरेज क्या है, एक प्रकार की मशीन है जिसके अंदर हम सारे नंबर डाल दें और वो मशीन उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज। तो मैंने कहा बेटा ये सारे नंबर उठा के मैंने डाल दिया, तो इन सारे नंबर का सम क्या हो जाएगा जब आप ऐड करने वाले हो? तो सम इसका 90 आने वाला है। कितना आने वाला है? 90 बेटा। और नंबर्स कितने हैं? तो आपने कहा कितने नंबर्स हैं? तो ये 9 नंबर्स हैं। तो आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने कहा इसका जो मीन आने वाला है, जो माध्य आने वाला है, वो क्या आने वाला है? तो आपने कहा 10 आने वाला है। जो माध्य आया वो क्या है? 10। तो मैंने कहा वेरिएंस के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? तो बेटा वेरिएंस के लिए सबसे पहले मैंने मीन निकाला। मीन का मतलब क्या है? मीन का अर्थ है मैंने इसका माध्य निकाला, यानी कि मैंने इसका औसत निकाला। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस औसत से, इस मीन से हर एक नंबर का डिफरेंस पता करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंस पता करेंगे, यानी कि अंतर पता करेंगे क्या है। तो जरा बच्चा बताओ मुझे कि इस मीन से हर एक नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा। और डिफरेंस में आपको साइन नहीं लेना है ना, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे, बस डिफरेंस कितना है वो नंबर आपको लिखना है। तो मैंने देखा इस मीन से पहले वाले नंबर का डिफरेंस है 0, अगले नंबर का भी डिफरेंस है 0, फिर डिफरेंस है 1 का, ये 10 है, ये 9 यानी 1 का अंतर, ये 10 है, ये 11 यानी 1 का अंतर, फिर बच्चा 0 का अंतर, फिर बच्चा 1 का अंतर आ जाएगा, फिर 1 का अंतर आ जाएगा, फिर 0 और फिर 0 का अंतर आया। तो मैंने देखा बेटा ये इसका डिफरेंस आने वाला है। मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले मीन यानी एवरेज निकाला, फिर मैंने क्या किया? उस एवरेज से हर एक नंबर का डिफरेंस निकाला। फिर क्या करना है? फिर बच्चा लोगों इस डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है, यानी कि बेटा वर्ग करना है। क्या करना है बेटा? तो इस डिफरेंस का वर्ग करना है। तो अब जब हम लोग जब इस डिफरेंस का वर्ग करेंगे तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, ये भी 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 1 होता है, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0 और 0 का 0। तो मैंने क्या किया? मैंने हर एक नंबर का डिफरेंस ले लिया। क्या लिया? डिफरेंस लिया और फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर कर लिया। कोइंसिडेंटली यहां पर नंबर 1 0 है तो स्क्वायर भी वही आ गया। अगर नंबर 2 3 4 होता तो स्क्वायर बदल जाता। अब क्या करना है? अब जो भी स्क्वायर नंबर आए हैं इनका फिर से एवरेज निकाल दो। क्या करना है बेटा? जो भी स्क्वायर नंबर आए हैं हम इनका फिर से एवरेज निकालेंगे। तो बच्चा एवरेज का मतलब है इन सभी का जोड़ कितना, सम कितना? तो आपने कहा 4 है। और नंबर कितने? 9 है। तो आपने कहा बेटा नंबर क्या आ गया? 4/9। और ये जो 4/9 आया हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं विचरण, प्रसरण या फिर प्रसार, यानी कि वेरिएंस। तो समझ में आया बेटा वेरिएंस मैंने कैसे निकाला? एक बार फिर से समझ लो वेरिएंस के लिए क्या करना है। सबसे पहले मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है। फिर क्या करना है? फिर उस एवरेज से हर एक नंबर का डिफरेंस लेना है। फिर क्या करना है? उस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है? उसका औसत निकाल देना है। और जो एवरेज आएगा उसे ही हम वेरिएंस कहते हैं, उसे ही हम प्रसरण कहते हैं, विचरण कहते हैं या प्रसार कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 4/9 के बराबर। बात समझ में आ गई? विचरण क्या है, प्रसरण क्या है या प्रसार क्या है। अब अगले टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं। अगला टॉपिक है मानक विचलन क्या है। अगला टॉपिक है बेटा मानक विचलन क्या है। तो समझ लेंगे मानक विचलन क्या होता है। तो एग्जाम्पल पहले वही वाला लिख लेते हैं कि बेटा एग्जाम्पल क्या था। तो मैंने कहा 10 है, 10 है, 11 है, फिर 10 है, फिर मैंने 9 ले लिया बच्चा, फिर मैंने 11 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 9 ले लिया और फिर मैंने 10 ले लिया।
5। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है मानक विचलन। क्या निकालना है बेटा? मानक विचलन निकालना है। इसका मुझे मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन बहुत ध्यान से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बच्चा बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, मानक विचलन की बात करेंगे। तो मैंने कहा इस सवाल का वेरिएंस क्या निकला था? वेरिएंस क्या निकला था यानी विचरण, तो आपने कहा वो तो 4/9 निकला था। पिछले पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेरिएंस कैसे निकलता है और मैंने निकाल के दिखाया था कि 4/9 निकला था। अब अगर मुझे मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो याद कर लो बच्चा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट वेरिएंस। क्या होता है? रूट वेरिएंस के होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर बेटा रूट वेरिएंस होता है। यानी सबसे पहले अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो आपने कहा बेटा वेरिएंस है यहां 4/9 और 4/9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बच्चा ±2/3 आने वाला है। एक बात को और याद रखिएगा कि यहां पर जो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बच्चा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। यानी आपको प्लस माइनस नहीं उत्तर देना है, आपको आंसर देना है 2/3 हो जाएगा। तो बात समझ में आई? मानक विचलन क्या हो जाएगा? तो मानक विचलन का मतलब होता है रूट वेरिएंस। क्या होता है? रूट वेरिएंस होता है। यानी जो भी वेरिएंस निकलेगा, जैसे वेरिएंस 4/9 निकला तो मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जो ±2/3 होता है और वैल्यू आपको पॉजिटिव देनी है। यानी उत्तर हो जाएगा क्या? 2/3 के बराबर। तो इसका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो आपने कहा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2/3 के बराबर। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक जो लास्ट बचा है क्या? विचरण गुणांक क्या है बेटा? विचरण गुणांक की हम बात करेंगे, विचरण गुणांक की। तो बेटा समझ लो विचरण गुणांक क्या होता है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक। तो बच्चा ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? तो जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है फॉर्मूला याद कर लेना। इसके लिए ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे मीन रखना है माध्य को इनटू 100% और इसकी वैल्यू हमेशा बेटा परसेंट में आने वाली है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन यानी कि माध्य इनटू 100% के बराबर। अगर मुझे अपने डाटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चा क्या निकला था? 2/3 निकला था। मीन यानी माध्य कितना निकला था? 10 निकला था। इनटू 100% लगा देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हुआ और आपने कहा बच्चा 20/3 जो हो जाएगा यही क्या है? यही इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम किसे कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बटे क्या? बटे मीन यानी कि माध्य इनटू 100%, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आएगी। किस में आएगी बच्चा? परसेंटेज में आएगी। जैसे मैंने कहा मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे स्टैंडर्ड जो भी आपका होता है विचरण गुणांक ये हमेशा परसेंटेज में निकल के आता है। तो ये आपका सारा टॉपिक हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कैसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है। आपको दिख रहा है कि कैसा सवाल है, क्या दिया गया है। यहां पर बात कर रहा है कि एक डाटा सेट का विचरण, एक डाटा सेट का विचरण यानी बच्चा क्या? वेरिएंस। विचरण का मतलब क्या है? वेरिएंस। विचरण का मतलब क्या है कि डाटा सेट का वेरिएंस दिया गया है। कितना है वेरिएंस? तो आपको दिख रहा है बच्चा की वेरिएंस है 169 के बराबर। कितना? 169 के बराबर। अब पूछा गया है तो इसका मानक विचलन क्या है? मानक विचलन मतलब बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप देख सकते हो रेलवे एनटीपीसी 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो हर एक एग्जाम में एक सवाल लगभग इसका पूछा जाता है। तो मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट वेरिएंस के। क्या होता है? रूट वेरिएंस के। यहां वेरिएंस दिया गया है 169। तो अगर वेरिएंस है 169 बच्चा तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस
क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। लेकिन हम आंसर क्या करने वाले हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मान हमेशा कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। यानी आंसर हम क्या करने वाले हैं, प्लस माइनस 13 भी ऑप्शन में है, वो इसीलिए है ताकि आप गलत कर दो। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी 13 उत्तर हो जाएगा, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ आ गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां दिया गया है एक डाटा के सेट का गुणांक, गुणांक का मतलब बेटा वही वेरिएंस, वेरिएंस कितना है, 64 है, तो मानक विचलन क्या है। सेम प्रोसेस क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट वेरिएंस, वेरिएंस है 64 के बराबर, उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 देंगे, प्लस माइनस 8 नहीं देंगे। मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस 8 आंसर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है एक डाटा सेट का प्रसरण, देखो बेटा तीनों बातें लिख के आ रही हैं, कहीं प्रसरण लिख रहा है, कहीं विचरण लिख रहा है, तो कुछ भी लिखे। अब उसने बोल दिया कि प्रसरण क्या है, 361 है, मानक विचलन क्या हो जाएगा, निकाल लोगे, क्या उत्तर, प्लस का 19 होने वाला है, क्योंकि रूट वेरिएंस और माइनस में होगा नहीं, यानी हम पॉजिटिव आंसर करने वाले हैं, प्लस का 19। चलिए यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे एक सवाल दिया गया है, कह रहा प्रेक्षणों की माध्यिका निकालिए, और ऑप्शन में दिया गया 15.5, 14.5, 16.5, 18.5। अब बेटा मैंने आपको बताया है मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन के लिए क्या करते हैं, माध्यिका के लिए, तो सबसे पहले नंबर्स को एक अरेंजमेंट में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, तो हम लोग बेटा असेंडिंग में लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर उठाया, क्या दिखा, तो मैंने 12 उठा लिया। फिर आपको दिख रहा है 14, तो 14 उठा लिया। फिर आपको 15 दिख रहा है, 15 उठा लिया। फिर आपको 18 दिख रहा है, फिर 19 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, 20। मैंने सबसे पहले क्या किया, इन नंबर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, आरोही क्रम में लगा लिया, बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया। अब क्या करना है, मीन के लिए क्या करना है बता दो जरा। तो मीन के लिए आपको मैंने कहा बीच वाले, अगर यहां पर नंबर्स का संख्या क्या है, अगर इवन नंबर्स में नंबर है यानी कि सम संख्या में नंबर है, तो क्या करिएगा, जो बीच वाला नंबर है उन दोनों को डबल करके क्या कर देना है, बाई 2 कर देना है। यानी 18, 15 क्या होता है, 33 बटे 2 करेंगे, कितना आंसर, यानी 16.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, जो अपने बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 16.5। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बच्चा क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न की माध्यिका, सेम सवाल और माध्यिका निकालनी है। अब क्या करना है, जल्दी से इन सवालों को करना है, बिना पेन चलाए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं सबसे पहले गिनूंगा नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर बेटा 9 नंबर है, तो मुझे पता है जो मीडियन होती है वो क्या होती है, मीडियन होती है n+1/2, क्या होती है, यानी 9 + 1 10 बटे 2, यानी पांचवा जो नंबर होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही मीडियन बोलेंगे। तो पांचवा नंबर क्या है, लेकिन पांचवा नंबर अरेंजमेंट में करने के बाद, आरोही क्रम में उनको लिखने के बाद पांचवा क्या है, तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 33, तो ये पहला हो गया। फिर बेटा क्या है, 36 तो दूसरा हो गया। फिर आपको तीसरा दिख रहा है 45, तीसरा, और चौथा हो गया 49। पांचवा क्या हो जाएगा, 52, यानी मीडियन क्या बन गई बेटा, 52, यानी 52 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऐसे सवालों को आपको जल्दी से करना है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहां कह रहा है क्या, यदि इन नंबर्स का समांतर माध्य 21 है तो पी का मान। तो बच्चा मैंने आपको बताया था, मीन बोले या फिर समांतर माध्य बोले, एपी सीरीज बोले, इसका मतलब एवरेज ही निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज ही। तो हमें बच्चा इन सवालों का एवरेज निकालना है। तो मैंने देखा यहां पर आपको एवरेज दिया गया है 21 माध्य, और आपको एक नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर का एडिशन, यानी एवरेज माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो मैंने एवरेज ले लिया 21। अब हर एक नंबर का एडिशन करोगे क्या आएगा, 15 5 20 होता है, और मैंने देखा 20 20 40 हो गया, 40 10 50, और 50 40 90 हो गया, 90 35 कितना हो जाएगा, 125। तो ये आ गया बच्चा 125
प्लस क्या P, और नंबर कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बटे कितना 7, तो मल्टीप्लाई करा देंगे यानी ये आने वाला है 147 और 125 प्लस P, तो बता दो बच्चा P क्या हो जाएगा, तो P बराबर माइनस कर लो यानी आपको दिखेगा कि 22 के बराबर आ जाएगा। 147 में 125 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 22 के बराबर आ जाएगा, यानी आपके सवाल का उत्तर क्या है तो 22 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी को बात समझ में आ रही है कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या तरीके हैं, क्या सवाल हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम ऐसे सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो उन्हीं सवालों पे फोकस रहेगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर लेटेस्ट में एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बेटा, तो इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक क्रमशः क्या है। देखो बेटा, तीनों बातें निकाली। उसने कहा माध्य भी बता दो, उसने बोला माध्यिका भी बता दो और बहुलक भी बता दो। तो सबसे पहले मैंने देखा ऑप्शन सारे सेम है, यानी बहुलक में सारी चीजें सेम है ना, सारे ऑप्शन में बहुलक सेम, तो क्या आपको बहुलक निकालने की जरूरत है। और पता ही है बहुलक क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो। तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है तो इसका बहुलक तो 2 हो जाएगा, जो सब में दिख रहा है। हर एक ऑप्शन में 2 बहुलक आपको दिख रहा है। चलिए, अब आगे माध्यिका मीन निकालना है। माध्य, तो माध्य का मतलब क्या है, तो माध्य का मतलब होता है बेटा एवरेज। निकाल दो एवरेज, सारे नंबर जोड़ लो, 4 2 6 2 8 5 13 6 19 2 21 9 30 और 6 कितना 36। और बेटा नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड कर दिया बच्चा, क्या आया, तो ये आ गया 8 चौक 32 यानी 4 बचेगा, यानी 4.5 आने वाला है। क्या आ गया 4.5। और बेटा इस ऑप्शन में 4.5 है और डी ऑप्शन में भी 4.5 है, यानी माध्यिका भी निकालनी है। तो अब दूसरा पॉइंट है माध्यिका निकाल लेते हैं। और माध्यिका के लिए क्या करना है, पहले इन नंबर्स को हमें एक अरेंजमेंट में लगाना है। तो मैंने यहां से बेटा 2 ले लिया, फिर क्या ले लिया, फिर 2 ले लिया, और 2 3 बार है तो 3 बार ले लिया। फिर क्या है, 4 है तो 4 ले लिया, 5 है तो 5 ले लिया, फिर 6 अपना कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार ले लिया, फिर 9 है तो 9 ले लिया। सारे नंबर हो गए, तो 2 2 4 2 6 8। ठीक है बेटा, तो मैंने देखा 8 नंबर है, यानी 3 आपने इधर से हटा लिए और 3 नंबर इधर से हटा लिया। बीच में क्या आया, तो बीच में आया 4 और 5। अब क्या करना है, 4 और 5 को ऐड करके बाई 2 कर लेना है, यानी 5 4 9 का आधा क्या होता है बेटा, तो 4.5 हो जाता है। यानी मीडियन कितनी निकल के आई, 4.5। मीन कितना निकल के आया, 4.5। बहुलक क्या है, 2। किस ऑप्शन में है, 4.5 4.5 2, यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन के अंदर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको 4.5 4.5 और 2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। आया समझ में कि नहीं आया? तो आज मैंने कुछ सवालों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, टॉपिक आपको समझ आया होगा। अभी मैंने स्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, जिसके अंदर हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया। और आज हम लोगों ने आंकड़े वाले सवालों को किया है, कैसे एक डाटा सेट दिया जाएगा और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। परसेंटेज वाली सीरीज को हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई सबकी बात करने वाले हैं। फिर हम लोग इसी तरीके सीरीज वाइज आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।